नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। धराली और गंगोत्री में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली में अब तक अगर बात की जाए तो 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सीएम ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की है। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ। अब तक 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ है। धराली में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों के साथ में समीक्षा करी है रेस्क्यू ऑपरेशन की। धराली और गंगोत्री इस पूरे क्षेत्र में अभी तक 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। धराली में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से 5 अगस्त का वो दिन जब धराली में मुसीबतों का पहाड़ टूटा, और वो भी पानी और मलबे के साथ, जिसके बाद पूरा का पूरा धराली क्षेत्र समतल में तब्दील हो गया। पूरा रिहायशी इलाका मलबे से पट गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जवानों से बातचीत कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। घायलों से मुलाकात भी उन्होंने की है और इस बीच लोगों से भी मुलाकात करते नजर आए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड पर एक्टिव हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा से लेकर घायलों के साथ मुलाकात तक हर एक पहलू पर कह सकते हैं कि पहुंचने की भी कोशिश है। लोगों को ढाढ़स बंधाने की भी कोशिश है। धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी में धराली में जो है जो रेस्क्यू अभियान है युद्ध स्तर पर जारी है। और अभी इस वक्त हमारी टीम जो है गंगनानी में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बीआरओ द्वारा जो ये पुल बनाया गया था, ये पुल जो है पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे वॉश आउट हो चुके हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आई थी, तो लेकिन जो है वो भी जो है यहाँ से पार नहीं हो पाई। फिलहाल जो है जो रेस्क्यू अभियान है वो हेली सेवा के द्वारा यहाँ पे चल रहा है। लगातार जो है हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पे ऊपर से देख सकते हैं आपकी इसके ऊपर से मंडा रहे हैं, और जो बचाव दल है उनको जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है धराली के पास छोड़ा जा रहा है, और वहाँ से जो है फिर लगातार जो रेस्क्यू अभियान है उसको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना भयंकर मंजर रहा होगा। ये पूरी जो सड़क है, इस सड़क पे पूरा मलबा फैला हुआ है, जगह जगह जो है पत्थर गिरे हुए हैं। और जो सामने आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है यहाँ पे आई है, तो इसका कितना भयंकर मंजर रहा होगा जब ये आई होगी, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है दोनों सिरों से जो बिल्कुल अलग हो चुका है। और लगभग इसको जो है बनाने में जो है जो बीआरओ उसको जो है काफी टाइम लग सकता है। उत्तरकाशी से दीपक। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 2 चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं रेस्क्यू के लिए। MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैनात है। मौसम ठीक रहा तो हवाई रेस्क्यू तेज हो जाएगा। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ में। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 2 चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। और अगर मौसम बेहतर रहता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेजी मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से मौसम बहुत ज़्यादा साफ रहने के संकेत नहीं है उत्तरकाशी, गंगोत्री, नैनीताल, चंपावत, इन तमाम क्षेत्रों के लिए। तो इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चिनूक MI-17 जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर तैनात है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू टीम से मुलाकात की है, बात की है। रेस्क्यू करके लाए गए लोगों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुलाकात कर लोगों से उनका हालचाल जाना है, समझा है कि आखिरकार ये त्रासदी किस तरह से कितनी भयानक है, क्योंकि
आपदाएं सिर्फ लोगों को आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाती, लोगों को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मानसिक घाव भी देती है। तो इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी उन तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए पल पल के अपडेट के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। रेस्क्यू करके लाए गए लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे और लेकिन जो भी हो गया हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हमारा सब कुछ सही हो गया। अब यहाँ तक आ गए, अब आगे भी चले जाएंगे। बंगाल से हूँ और मैं देहरादून में नौकरी करता हूँ। तो हम लोग गंगोत्री गए थे घूमने और हम लोग ने ये आपदा में मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे उसमें। तो प्रशासन की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पावर और ये सब नेटवर्क नहीं रहने के बावजूद भी हम काफ़ी जल्दी रेस्क्यू हो चुके हैं उधर उस एरिया से। हमें इस चीज़ की और डर नहीं कि और भी क्लाइमेट बदल जाए फिर और कुछ हो जाए तो हम। उत्तरकाशी धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ है। जी हां, धराली तक कई जगहों पर सड़कें वॉश आउट हो चुकी हैं। उत्तरकाशी में टूटी हुई सड़कों का पहला हिस्सा मिला है। उत्तरकाशी के धराली में आई त्रासदी के बाद प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर राहत बचाव टीमें एक्शन में जुटी हुई हैं। देहरादून और जिला प्रशासन की ओर से सड़क मार्ग से पहुंचने वाली मदद में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी से धराली तक कई जगहों पर सड़कें वॉश आउट हो गई हैं, जिसे देखते हुए प्लान बी पर काम किया जा रहा है। प्लान बी के तहत रेस्क्यू फोर्सेस को हवाई मार्ग से ग्राउंड जीरो तक पहुंचाया गया। उत्तरकाशी के भटवाड़ी हेलीपैड से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को धराली गांव भेजा गया है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करें। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चिनूक से 35 लोगों को लाया गया है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। आपको बता दें 35 लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें जॉली ग्रांट लाया गया है, देहरादून लाया गया है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करें। धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस बीच 35 लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया है। चिनूक से 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया है। ये तस्वीरें में देखिए, आपको दिखा रहे हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं रेस्क्यू किए गए लोग। इन लोगों की तादाद 35 बताई जा रही है। हालांकि ये जो लोग यहां पर पहुंचे हैं जॉली ग्रांट, इनमें बाहरी हैं या उत्तराखंड के लोग हैं, ये अभी तक स्पष्ट बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन 35 लोगों को रेस्क्यू करके धराली से जॉली ग्रांट जरूर लाया गया है। धराली और गंगोत्री के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, हर्षिल, धराली, गंगोत्री, इन सभी क्षेत्रों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने आज सुबह सुबह बैठक लिया है, सभी लोगों को शामिल किया है। रेस्क्यू के काम में बहुत तेज़ी आई है। 8 हेलीकॉप्टर हमारे उत्तरकाशी में काम में लगे हुए हैं। सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर लगे हैं। अब तक हम लोगों ने लगभग 135 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और बाकी रेस्क्यू का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत तेज़ी से हम काम को पूरा करें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई तबाही को 24 घंटे से ज्यादा बीत गए।
अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी धराली गांव में ही कैंपेनिंग कर रहे हैं। तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहे हैं। कई वीडियो में लोगों को मलबों से बचते हुए भागता हुआ देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात कैंप कार्यालय उत्तरकाशी में आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक की। धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा करते नजर आए। धराली हादसे में मृतकों की संख्या फिलहाल 6 बताई जा रही है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से धराली में बहुत बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बंद सड़कों को खोलने का काम भी लगातार जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड पर लगातार एक्टिव हैं। हर एक स्टेप की समीक्षा वो खुद कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी कैंप में रुके हुए हैं, कैंप कार्यालय में रुके हुए हैं उत्तरकाशी में, और इस बीच पल पल की अपडेट पर निगाह बनाए हुए हैं। लोगों को रिकवर करने का काम, उनको रेस्क्यू करने का काम, और यहाँ से रेस्क्यू करने के बाद सीधे देहरादून ले जाने का काम जारी है। हालांकि कई लोग अब भी फंसे हुए हैं। 400 के करीब लोगों का रेस्क्यू अभी तक हो पाया है। 6 लोगों की जान की पुष्टि हुई है कि उनकी जान चली गई है, वो अब नहीं रहे हमारे बीच। लेकिन चूंकि देखिए मलबा जो है वो 40 फीट से ज़्यादा भरा हुआ है, तो उस मलबे को क्लीन करना और उस मलबे में दबी हुई तमाम परतों के नीचे ज़िंदगी को खोजना बहुत बड़ा टास्क है। हालांकि इस बीच हमने कुछ वीडियोस ऐसे भी देखे थे जिसमें मलबे से भागते हुए लोग नज़र आए थे। जो मलबा होता है उसमें सल्ट बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उससे निकल पाना, उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। प्राइम न्यूज़ के अलग अलग शोज़ के ज़रिए हमने आपको बताया कि ये आखिरकार त्रासदी क्यों बहुत बड़ी है। 40 फीट से ज़्यादा वहाँ पर मड इकट्ठा हो गया है। उस मड को खाली करना, उस मड के नीचे लाशों को समझ पाना, क्योंकि तय बात है कि कई जानवर भी उसमें होंगे, इंसान भी फंसे होंगे, गाड़ियाँ होंगी, घरों का मलबा होगा, पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें। तो किस परत में क्या है, उस मड को क्लीन करना बहुत बड़ा टास्क है। एक इंसान की हाइट औसतन 6 फीट के करीब होती है, 5.5-6 फीट के करीब मनुष्य होता है, और अगर वो लाश के फॉर्म में हो जाए तो वो लंबाई कहीं नज़र नहीं आती। रजनीश हमारे साथ ग्राउंड ज़ीरो से जुड़ गए हैं। रजनीश, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर नज़र बनाए हुए हैं। खुद वो उत्तरकाशी कैंप कार्यालय में मौजूद हैं, अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा टास्क है वो टास्क है मलबा मड, जो कि 40 फीट से ज़्यादा भरा हुआ है। जिंदगी को बचाने का एक महारेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उत्तरकाशी में, जिससे अभी तक जो 400 का डेटा है ये उन लोगों का है जो गए थे मां गंगा की गंगोत्री में दर्शन करने के लिए, और साथ में हादसे में जो लोग हुए थे उन लोगों को इवैक्यूएट किया गया। इसके अलावा 3 से 4 इंजर्ड हैं जो धराली के हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया। न्यूज हेलीकॉप्टर की मदद से 35 लोगों को रेस्क्यू करके जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाया गया है। तो आपको बताया कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल से स्टार्ट हुआ है, आज में तेजी हेलीकॉप्टर की शॉटिंग है वो लगातार लग रही है। आपको बताया जो धराली के जो आपदा पीड़ित है उन्होंने सरकार के को लेकर कई सवाल भी गंभीर खड़े किए। उनका ये कहना है कि धराली के लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए था, जहाँ पे इतनी बड़ी आपदा आई वहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन इस लेवल पे नहीं चलाया जा सका है। और इसके अलावा जो अन्य जगह पर, चाहे वो मुंबई में हो चाहे वो हर्षिल में हो, इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने की। ये जो सवाल है, गंभीर सवाल है, जो धराली के पीड़ितों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उनका कहना है कि पूरा धराली वॉश आउट हो चुका है, ना उनका घर बचा है, ना उनकी दुकान बची, उनके सामने जीवन जीने की भी
संकट आम खड़ा हुआ है। इसके अलावा जो उनके परिजन है वो उनका आता पता कहीं नहीं चल रहा है। बिल्कुल। तो क्या रजनीश ये मान लिया जाए कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिन आंकड़ों को हम देख रहे हैं, जिन आंकड़ों को हम बता रहे हैं, वो एग्जैक्टली थराली का नहीं है, गंगोत्री के आसपास के एरियाज जितने भी हैं, मुखवा जिनका जिक्र आपने किया, हर्षिल, इन तमाम क्षेत्रों की बात हो रही है। और क्या वहाँ पर पहुँच पाना इसलिए अभी संभव नहीं है क्योंकि क्लाइमेट साथ नहीं दे रहा है? रजनीश, जगह पर 3 जगह एक साथ बादल फटे थे। हाईवे पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया, 70 से 80 मीटर कई जगह पर पुल बह गए इस भारी त्रासदी में। इसके बाद जो जहाँ फंसा था वो वहाँ फंसा रह गया। अब चारधाम यात्रा चल रही थी, गंगोत्री धाम के जो यात्रा करने वाले लोग हैं वो लोग भी फंसे हुए थे। कई दिन से सब परेशान थे, ना खाने के इसके पास ताजे सामान था, सब रास्ते में थे। तो हेलीकॉप्टर से जो रसद सामग्री पहुंचाई गई, वो खाने के पैकेट हैं चाहे मेडिसिन, वो सब पहुंचाया गया। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया वो ओवरऑल चलाया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर सरकार को लगा कि हम पहले रेस्क्यू कर सकते हैं तो उनको क्यों ना पहले बचाया जाए। तो 130 यात्रियों की संख्या ज्यादा है। आपको बताएं जो टोटल डेटा कल से आज तक का है वो 400 पार हो चुका है, जिसमें हेलीकॉप्टर समेत कई जो प्राइवेट एविएशन हेलीकॉप्टर थे उनको भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। लेकिन जो थराली में है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, वहाँ की स्थिति ये है कि जो सीमित संसाधनों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी आपको बताएं कि आर्मी के सिग्नल डॉग्स का भी एक रिक्वायर्ड दल जो थराली के लिए भेजा गया है एयरलिफ्ट करके। इसके अलावा भारत और चीन की सीमा से एक पोलैंड को एयरलिफ्ट करके पहुंचाया गया है थराली में, क्योंकि थराली में रोड कनेक्टिविटी नहीं हो पाने की वजह से जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ और जो पुलिस का बल जो रास्ते में है फंसा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है किस तरीके से रास्ता सही हो। हालांकि बीआरओ के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें लंबा समय लगेगा। इसकी वजह से जो थराली में रजनीश, क्या इस बीच, क्योंकि कल तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही थी उसमें ये था कि बीआरओ के जवान जो है कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव रास्ता निकाल रहे हैं जिसके जरिए उस मड प्लेस तक पहुंचा जा सके, उस मलबी वाली जगह तक पहुंचा जा सके, और थराली गांव जो अभी भी डर के साए में, या यूं समझिए कि पूरी तरीके से कुछ लोग उसके घरों के अंदर होंगे, क्योंकि मड हम देख पा रहे हैं कि मड जो है वो बीच से आता हुआ दो फाड़ हुआ है और पूरे प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ घर अभी भी बचे हुए हैं जिसमें शायद लोग होंगे। ये तय बात है रजनीश। जो बताऊं आपको, थराली में जो सबसे बड़ी जलप्रलय आई थी वो उसका मार्केट एरिया है थराली का, जो पूरी तरीके से फैल गया था, जिसमें होम स्टे थे, होटल थे, कई प्रतिष्ठान थे, वो सभी उसमें बह गए थे, जिसके अंदर जो वहाँ पे मजदूर भी भारी तादाद में बताया जा रहा था कि काम कर रहे थे, उनका भी कुछ आता पता नहीं चला। इसके अलावा जो दूसरा बादल फटा वो हर्षिल के पास जो सेना का कैंप था वहाँ फटा, जिससे टैंक को खासा नुकसान हुआ। इसके साथ ही जो हर्षिल का हेलीपैड था वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, फिर उसको ड्रेन करके हेलीपैड को ठीक किया गया रास्ते का, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन ने तेजी पकड़ी। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको समझने की जरूरत है यहाँ पर चलना। मैं आपको बताऊँ कि जो उत्तरकाशी है, मुखबा है, हर्षिल है, इन सभी जगह हेलीपैड से रेस्क्यू चलाया जा रहा है। सड़क मार्ग थराली तक पहुंचने का नहीं है, वैकल्पिक मार्ग को तैयार करने की बात की जा रही थी, उसमें भी कई जगह मलबा आ गया और बाधा आ गई। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा उत्तरकाशी पहुंचे। करण माहरा ने इस दौरान लोगों का हालचाल जाना है। सेना और रेस्क्यू टीम का भी धन्यवाद उन्होंने किया, कितनी बड़ी त्रासदी में वो जी जान से जुटे हुए हैं। करण माहरा ने लोगों का हाल जाना है, सेना और रेस्क्यू टीम का धन्यवाद भी किया है करण माहरा ने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने लोगों का हाल चाल जाना है, सेना और रेस्क्यू टीम का धन्यवाद भी किया है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं।
ये खबर भी उत्तरकाशी से ही है, जहां पर गणेश गोंदियाल ने लोगों से मुलाकात करी है। मुलाकात करते हुए स्थितियों का जायजा लेते नजर आए हैं, या यूं समझ लीजिए कि एक तरह से पूरा विपक्ष भी अब उत्तरकाशी पहुंच गया है, लोगों के बीच, लोगों का हालचाल जान रहा है और मौजूदा स्थितियों का जायजा भी विपक्ष ले रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता ग्राउंड पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। गणेश गोंदियाल भी पहुंच गए हैं उत्तरकाशी, मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से बंद हो गया है। पीपल कोठी के पास पहाड़ी से मलबा आया है। लैंडस्लाइड की वजह से 30 मीटर सड़क धंस गई है। चमोली उत्तराखंड में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपल कोठी के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे लगभग 30 मीटर लंबी सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इस वजह से हाईवे पर यातायात पूरी तरीके से बंद हो गया है, अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन की ओर से रास्ते को बहाल करने के लिए सड़क मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है। घटनास्थल पर चमोली पुलिस तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें और प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका पालन जरूर करें। मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्कता बेहद जरूरी है। उत्तराखंड पंचायत चुनावों में मिली जीत से कांग्रेस को नया जोश मिला, तो वहीं 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू हो गई है। डोईवाला में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई है। नेताओं का दावा है कि जनता अब बीजेपी से बदलाव चाहती है। कांग्रेस कमेटी की जो मंथली बैठक है, मासिक बैठक है, वो आज आयोजित की गई है यहाँ गन्ना समिति डोईवाला में। और इस बैठक का मकसद पहले तो जो अभी ज़िला पंचायत का और त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो चुनाव था उसमें जो कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशियों की जो विजय हुई है उसके लिए हम लोगों ने बैठक यहाँ रखी थी कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से हमारे नगर के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी पंचायत में न होने के बावजूद भी इतनी बड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसका ये हमें श्रेय मिला है कि आज हम जिला पंचायत मांजरी से बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत के आए। इस वजह से मैंने आज सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद प्रेषित। उत्तराखंड प्राइम में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।